एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, फाइनली अपना एस्टेट का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। और मुझे जरूर फीडबैक दे देना, मतलब आपका पेपर कैसा रहा, ठीक है। और किस बच्चे का क्लियर है मुझे बता देना, क्योंकि टीचर्स को बहुत खुशी महसूस होती है जब बच्चे बताते हैं कि उसका पेपर क्लियर है, ठीक है। तो फीडबैक जरूर दे देना। और चलो यहाँ पे मैं आंसर्स बता देती हूँ टीजीटी साइंस के, ठीक है। देखो, जो अपना फर्स्ट है बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड बिकम ट्वाइस, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन बनेगा 2, आंसर 4, ठीक है। ऑप्शन 2, आंसर 4। रेंज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है बच्चों, रेंज है ग्रेविटेशन फोर्स की, वो होती है इनफाइनाइट रेंज, ठीक है। 93 वाला है बायोलुमिनिस है अकर इन, यहाँ पे पोरिफेरा, और ये जो आंसर बी है इसका सही आंसर क्या बनेगा, आंसर बी। 94 बच्चों, फोर्स दे रखा है इतने न्यूटन एंड 5 केजी ऑब्जेक्ट 10 सेकंड। तो हमें क्या निकालना, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो आंसर इसका 2 बनेगा, 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लाइकेन इज ए वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर दे मेड। देखो, लाइकेन किससे मिलकर बनी होती है, फंगस से और एल्गी से, ठीक है। तो यहाँ पे फंगस तो एक उसके अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा अपना बी बनेगा, फंगस एंड एल्गी, इसका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। Which of the following is not appropriate to understand science in upper primary stage? अपर प्राइमरी स्टेज के लिए साइंस, देखो, वस्तुओं का परसेप्शन रिकॉर्ड करना, ये भी कर सकते हैं, प्लॉटिंग ग्राफ भी कर सकते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, समय करने का अनुभव। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मुझे लग रहा है इसका आंसर 4 होना चाहिए, ठीक है। आंसर 4 होना चाहिए। देखो, चीफ प्रोड्यूसर इज ओशियन, कौन से प्रोड्यूसर है। देखो बच्चों, इकोसिस्टम की 2 ही 3 क्लास हुई थी, उसी में से ये क्वेश्चन है। तो जो महासागर में कौन सा है, इसमें आंसर क्या बनेगा इसका, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। इन फ्लोइंग विच इज एलिमेंट ऑफ फिजिकल साइंस लेसन, फिजिकल साइंस लेसन के लिए कौन सा, टाइटल ऑफ लेसन, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो मैंने निकाल लिया, इसका आंसर बनेगा 3, ठीक है। आंसर बनेगा इसका बच्चों 3। नेक्स्ट देखो, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल पोजेस 4 लेयर, ठीक है। वॉल है एलिमेंट्री कैनल की 4 लेयर से मिलकर बनी होती है, पोजेस करती 4 लेयर को। तो जो इसका आंसर बनेगा बच्चों, देखो, आउटसाइड टू इनसाइड पूछा हमसे, आउटसाइड टू इनसाइड पूछा है, ठीक है। तो यहां पर आंसर बनेगा बी, ठीक है, बी बनेगा यहाँ पे। द लाइट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे थ्रू द प्रिज्म, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट इसका सही आंसर है, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपिंग स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, ठीक है, एक्शन रिसर्च। तो इसमें देखो सारी देख के जो सेकंड वाला आंसर है ना, यही इसका ठीक बैठेगा। योजना क्रियान्वित कर आंकड़े एकत्रित करना है, बिल्कुल सही आंसर यही होगा, ठीक है। मैच करना है, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग कॉलम, ठीक है। यहाँ पर देखो रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, रिएक्शन से थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सी, इलेक्ट्रोलिसिस कौन सी, डिस्प्लेसमेंट कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर अपना ए बनेगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए बनेगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग वन डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस था, ये 2n+1 नहीं आएगा, बी वाला आंसर सही बैठेगा, ठीक है, बी वाला। When an electron is passing through magnetic field, अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में पास किया जाए, तो यहाँ पर देखो सी इसका सही आंसर है, बोथ वेलोसिटी एंड एनर्जी आर इंक्रीज, दोनों क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। 107 का देखो, कोलोइडल सिस्टम पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोलोइडल सॉल्यूशन पूछा है। ए इज फॉर्म मिक्सिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, देखो ए है सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए, सबसे पहले तो ए को ही सिलेक्ट कर लो। मिल्क तो देखो सबको पता है लिक्विड एंड लिक्विड है, ठीक है, इमल्सन होता है। पेंट होता है ना बच्चों, पेंट वो सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सर होता है। तो देखो इसके अंदर इन सब में पेंट ही है, ठीक है। सेकंड क्या है, कोलोइडल सिस्टम बी इज फॉर्म बाय मिक्सिंग सॉलिड एंड गैस, देखो सॉलिड इन गैस, स्मोक है सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है, ठीक है। और सी किससे फॉर्म है, लिक्विड एंड गैस से, क्लाउड्स। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो बिल्कुल डिस्टेंस बेस ही है, और द मिनिमम डिस्टेंस टू डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग अडल्ट, बिल्कुल 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर है बी, ठीक है। इस लड़के के सारे ठीक ही हैं लगभग।
द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल वेरी विद डिस्टेंस, एस की वैल्यू दे रखी है और हमसे डिस्टेंस पूछी है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा बी बनेगा 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग को करिकुलम एक्टिविटी साइंस टीचिंग, इसमें बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 100% करेक्ट है, साइंस क्लब। नेक्स्ट देखो 1111, मैच करने हैं 28 ग्राम ऑफ हीलियम। अगर हमें इसके मोल्स निकालने पड़े 28 ग्राम ऑफ हीलियम के, बिल्कुल 7 मोल ही आएंगे। ठीक है, 7 मोल ही आएंगे। आप लोगों ने निकाल लिए हुए होंगे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास कर दो, 7 मोल ही आएंगे। ठीक है, तो वैसे मैंने सारा निकाल लिया, तो अभी मैं सिर्फ आंसर ही बता देती हूँ। इसका आंसर 1 बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बनेगा, नहीं 1 नहीं 2 बनेगा, गलत कर दिया मैंने, 2 बनेगा इसका आंसर। ठीक है, 7 मोल इसके बन जाएंगे, 0.5 मोल O2 है। ये कितना इसका वेट पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन था मोल कंसेप्ट से। ठीक है, आंसर 2 होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो 112 का 206 ग्राम ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड इलेक्ट्रोलिसिस, मैक्सिमम मास निकालना इसका 46 ग्राम आएगा। ठीक है, मास निकालना बच्चों इसका आएगा 46 ग्राम। ठीक है, 113 देखो, एंटायर प्रोसेस ग्लाइकोसिस, इसकी जो हमें निकालनी है, प्रोसेस बतानी है, तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट। ठीक है, आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, मैच द मिक्सर गिविंग इन मेथड, इस अच्छा ये मेथड है वो मैच करना है। ठीक है, ऑयल मिक्स विद वाटर डिसेंट्रेशन बिल्कुल सही है, आयरन पाउडर बिल्कुल मैग्नेट से ही अलग करेंगे, साल्ट बिल्कुल इवेपोरेशन से, किडनी है बिल्कुल, ये आंसर बनेगा इसका 114 का बी आंसर बनेगा। ठीक है, बी आंसर बनेगा। 115 देखो, ए बल्ब ऑफ इतने वाट वाज प्रोड्यूस हीट, कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा इतने सेकंड के अंदर, तो आंसर थर्ड आंसर बनेगा। ठीक है, 15,000। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट हु फर्स्ट सेल डिवाइड इन न्यू सेल, देखो ये रॉबर्ट हुक तो नहीं आएगा, रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल की डिस्कवरी की थी सबसे पहले। ठीक है, इसका आंसर 2 है, आंसर बच्चों इसका 2 है। ठीक है, कई बच्चों ने डी भी लगाया होगा, सवन सेल्डर, एंड इसका आंसर 2 बनेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बतानी है हमें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम बिल्कुल एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट इवेपोरेशन ऑफ वाटर एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक है, सब्लिमेशन ऑफ कैंपर भी एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ही इसका आंसर सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, देखो सबसे ज्यादा सेलेक्ट बताना, अच्छा बताना, मतलब सबसे ज्यादा कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, फिर रोलिंग फ्रिक्शन, आंसर 4। ठीक है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला बिल्कुल उस 7 मिनट वाली वीडियो में से मैंने बोला था, एक फॉर्मूला आप जरूर पूछ लेगा, तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला बी है। ठीक है बच्चों, Na3Al(F6). क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बात तो मैंने इतनी बार बताई थी, आप लोगों को अलग से भी लिख के बताया था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जरूर पूछता है। ठीक है, तो एनालिडा और कोडाटा के अंदर ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अलग से भी लिख के बताया था, ये गलत कर दिया इसने। Porter lift a luggage of 15 kg of ground and put on the hand, इतना the work done of the porter on the luggage is the, ये सिंपल MGS से फॉर्मूले से ही हो जाएगा। ठीक है, MGS से, तो जो इसका आंसर बनेगा फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिशेज आर एडिबल, मुझे नहीं लग रहा था, मतलब ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि कौन सी फिश एडिबल है, चलो लेकिन क्या कर सकते हैं हम, बी वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, बी वाला सही आंसर इसका। व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फोसाइट, प्राइमरी देखो इसमें आएगा थर्ड, बोन मैरो एंड थाइमस। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल करवाए हुए हैं, बिल्कुल करवाए हुए आए हुए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, मैंने कैंडल बर्न बोथ ट्रू नहीं है। ठीक है, मैंने कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, देखो अगर आप इसको ही पढ़ लेते तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब कैंडल को बर्न करते हैं तो सिर्फ केमिकल चेंज होता है। ठीक है, ये बात तो मैंने आप लोगों को लिख के भी बताई थी। ठीक है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिलीज टू स्टिमुलेट, ठीक है, इसमें ADH, ये तो मैंने प्रैक्टिस सेट के अंदर भी बताया था आपको, ADH आएगा इसमें हार्मोन।
और यही बोला था, बस ये हार्मोन, एक दो हार्मोन है, चाहे कंसेप्ट समझ में आए ना आए बायोलॉजी वालों को, कई चीजें तो मुझे पता है कि बायो, जिसने बायो नहीं पढ़ रखी उसको कैसे समझ में आ जाएगा एकदम से बायो, और इतने बड़े बड़े वर्ड होते हैं। तो सिंपल एक दो चीजें ऐसी बताई थी कि तुम्हें कुछ भी ना समझ में आए तो सिर्फ शब्दों को याद कर लो कि इसमें ये है, ठीक है। जैसे एडीएच वाला बताता है, सिर्फ शब्दों को याद कर लो कि इसके अंदर एडीएच है, हार्मोन है, बस। तो चलो कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज क्रिटिकल, देखो इसमें बोल रहा है कि कौन सा सरीसृप प्रजाति है जो गंभीर रूप से लुप्त हो रही है, ठीक है। तो इसमें बच्चों हरा कछुआ आएगा, ग्रीन वाला, ठीक है, ऑप्शन 4। कन्वेक्स मिरर हैज रेडियस कर्वेचर इतनी दे रखी है, ऑब्जेक्ट लोकेटेड इतना दे रखा है, पोजीशन ऑफ इमेज देखो कितना इजी पूछ रखा है, सिर्फ फॉर्मूला बेस है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, आप फोकल लेंथ एफ निकाल सकते थे r/2 करके, ठीक है। तो यहाँ पर 4th इसका बिल्कुल सही आंसर है 127 का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट मास m विद वेलोसिटी इतनी देर की थी, द वेलोसिटी ऑफ द, इतना देखो अब भी मतलब ऐसे मत बोल देना कि भाई पेपर थोड़ा वो था, पेपर ना ही तो मुश्किल ना ही लेंथ थी, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस दे रखा था, और तुमको क्या दे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा था, वेलोसिटी बढ़ा के पूछ रखी है। ये बात तो मैंने इतनी बार थोड़ी सी वीडियो बना रखी थी फिजिक्स की, उसमें से भी सारा कवर हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा अपना फर्स्ट बनेगा, ठीक है, आंसर बनेगा फर्स्ट बनेगा। विच वन ऑफ दिस एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड, इसका आंसर बनेगा थर्ड, ठीक है। 131 देखो नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मिरर इज यूज्ड एज ए रेयर व्यूअर। देखो रेयर के लिए बच्चों कन्वेक्स मिरर ही यूज होता है, ठीक है, रेयर के लिए कन्वेक्स मिरर ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहां से अगर नहीं भी समझ में आ रहा था तो ये भी तो देख लेते, जो एम की वैल्यू है इसके अंदर छोटी होती है, ठीक है, छोटी सी वीडियो थी उसमें बता था एम की वैल्यू छोटी होती है, एम की वैल्यू बड़ी नहीं होती। सेविंग मिरर वगैरह के लिए कनकेव यूज करते हैं, लेकिन जो जैसे ये, तो मैंने यही एग्जाम्पल दिया था कि रेयर मिरर के लिए हम कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा फर्स्ट। हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट पूछा है, देखो कई बच्चों ने अगर यहाँ पे गलती से सोप पढ़ लिया होगा तो फोर्थ को आंसर टिक कर दिया होगा, लेकिन इसमें देखो फिर से सही पढ़ा और थर्ड आंसर सही लगा दिया, ठीक है। वन ऑफ द फ्लोइंग इज हार्मोन सीक्रेट हार्ट से, ठीक है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है हार्ट से, फर्स्ट वाला इसका सही आंसर बनेगा बच्चों। हाउ मैनी फेसियल बोन, देखो स्कल के अंदर कितनी बोन बताई थी आप लोगों को, 14, बी बनेगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 135, इसके अंदर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस वुड डिफ्यूज इनटू वैक्यूम एट द सेम स्पीड, सेम स्पीड से कौन सी डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो आंसर इसका थर्ड बिल्कुल सही लगा रखा है इसने, थर्ड सेम स्पीड से डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 136 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी देखो सबसे ज्यादा होती है सोडियम की, इतना तो देखो बताया ही था, सोडियम पोटासियम है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं रिएक्टिविटी। जिंक की लगा रखी सबसे पहले, देखो सोडियम फिर मैग्नीशियम फिर जिंक फिर आयरन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा फोर्थ। द प्रोसेस ऑफ रिलीज बाय स्पर्म फ्रॉम सेमी, देखो इसमें सिंपल ही है, बिल्कुल प्रोसेस ही पूछा, आंसर फोर्थ सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लेम, फ्लेम के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आउटर जोन ऑफ द फ्लेम इज हॉटेस्ट पार्ट वेयर कंप्लीट कंबस्शन, बिल्कुल सही है। मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लेम इज रेड कलर, बिल्कुल गलत है, ब्लू आएगा। इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज मॉडरेटरी हॉट, गलत है। इनर मोस्ट ऑफ द फ्लेम इज ब्लू कलर, ब्लैक आएगा, गलत है। फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। एट दी हाइट एच अबव दी अर्थ सरफेस, ठीक है, ये तो बिल्कुल एच जो फॉर्मूला है हाइट का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड, सेकंड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एक ही चीज बताई थी, स्पीड ऑफ साउंड में सॉलिड में ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। बार बार स्पीड ऑफ साउंड से एक टाइप से एक क्वेश्चन पूछता जाता है, इसका आंसर बी बनेगा, ठीक है, ग्लास में। द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg kept on टेबल टॉप, द ब्लॉक ऑफ द लेंथ इतनी देर की, ब्रेथ इतनी देर की है, प्रेशर बताना, तो इसका आंसर बी सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। देखो भाई मुझे ये नहीं पता कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर से ट्रू है, ठीक है, गलत बताने से अच्छा मैं बता देती हूँ कि 142 का आंसर मुझे नहीं पता, ठीक है।
143, ये तो सबको ग्रेस मार्क मिलेगा, बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 2 × 10⁸ आएगा इसमें, अभी निकाल के देखा है, बिल्कुल नहीं, इसमें गलत है। 143 का 2 × 10 सबको ग्रेस मार्क मिलेगा, इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर, ये तो बच्चों देखो गलत, अगर तुम करके आए होगे ना तो मुझसे सच में पिटोगे तुम। इस टर्मरिक है एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस, ठीक है। नेचर ऑफ साइंस कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है? साइंस इज टोटली ऑब्जेक्टिव, नहीं। ये टोटली मैंने बताया था, जो पेडागोजी में है ना फिक्स कर देता है ना वर्ड को, उसकी तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही मत देना। ये टोटली है, केवल है, ओनली है, मतलब ये ऐसे वर्ड कभी नहीं आते। साइंटिफिक मेथड इज ओनली गाइड, देखो ओनली इसके अंदर आ गया, टोटली उसके अंदर आ गया। साइंस इज वैसे भी, मतलब इतने छोटे बच्चे कहाँ हो, सिंपल दिख तो रहा है। विज्ञान है, विश्वासों की प्रणाली है, इतने साल से विज्ञान के टच में हो तो विश्वास है विज्ञान पे, तो क्या पता तुम लोगों को है या नहीं, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस आफ्टर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल थर्ड इसका सही आंसर है। जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली दोनों सेम होते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन कॉक है बच्चों, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? इसमें मुझे फोर्थ ही लग रहा है, ठीक है, मुझे फोर्थ ही लग रहा है, बाकी श्योर नहीं हूं मैं। फोर्थ आंसर हो सकता है, श्योर नहीं हूं, ठीक है। बाकी श्योर थी मैं जितने बताए मैंने, लेकिन इसमें श्योर नहीं हूं। ए ब्राउन कोल लो इन कार्बन कंटेंट 60 से 70%, हाई इन मॉइस्चराइजर, जनरली यूज्ड इन पाउडर प्लांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो लिग्नाइट होगा इसमें, बी आंसर होगा इसका। एंड 150, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, देखो कितना गलत बात है। टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज में मैंने इतनी बार एक चीज बताई थी, लेटेंट हीट के बारे में ही बार बार बताया था और अलग से बताया था, इतनी देर लगाई थी एक बात पे कि कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब स्टेट चेंज करते। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी होता है। जो टेम्परेचर हम देते हैं वो सिर्फ स्टेट को चेंज करने में लग जाता है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ड्राई आइस कन्वर्टेड डायरेक्टली, बिल्कुल कन्वर्टेड हो जाती है डायरेक्टली नॉर्मल एटमोस्फियर पे ही, ठीक है, ये सही है। हाइयर बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट वीकर, अगर वीकर होता इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता, ठीक है, लो ही हो जाता, गलत है। लेटेंट हीट वेपोराइजेशन है इजली हाइयर होती है, देन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बनेगा बी, ठीक है, इसका आंसर बनेगा बी। सारे बता दिए बच्चों, आप लोग मुझे फीडबैक जरूर देना कि किसके कितने बन रहे हैं, ठीक है। आई होप सबका पेपर बहुत ही अच्छा गया हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।